चैप्टर 10 है हम लोग है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर आज पढ़ने वाले हैं। इसके 50 MCQ को देखेंगे। 50 MCQ को देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्मजीव का अध्ययन क्या कहलाता है। सूक्ष्मजीव का अध्ययन क्या कहलाता है। सूक्ष्मजीव से सूक्ष्मजीव का अध्ययन जो है सूक्ष्म विज्ञान यानी सूक्ष्म विज्ञान को होता है। इसमें लास्ट में जोड़ देना है साइंस, इसका हो जाएगा सूक्ष्म विज्ञान हो जाएगा। जीव विज्ञान मतलब जीव और जंतुओं का अध्ययन करता है। जीव और जंतुओं का अध्ययन करता है। रसायन विज्ञान मतलब जिस रासायनिक गुणसूत्र और सूत्र का अध्ययन करता है। इसका फिजिक्स का मतलब इसे भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। इसका रसायन का हो जाएगा। इसका रसायन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इसमें देखने में परेशानी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सूक्ष्मजीव को देखने के लिए किसका उपयोग करता है। क्योंकि सूक्ष्मजीव इतना छोटी होती है, इतना छोटा होता है कि इसे हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी नामक का उपयोग करता है। सूक्ष्मदर्शी से उपयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीव उपयोग होता है। किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीव उपयोग होता है। क्योंकि जो किण्वन प्रक्रिया होता है, जब किण्वन जब किण्वन जब किण्वन किण्वन प्रक्रिया होता है तो इसमें देखने के लिए क्या समय हो जाता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट इडली में फोड़ने में सहायक होता है, जो ईस्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि शराब बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग होता है। शराब बनाने में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग होता है। शराब बनाने में जो सूक्ष्मजीव उपयोग होता है वो कौन सा होता है, ईस्ट होता है। शराब मतलब यही एल्कोहल जो बनाया जाता है। एल्कोहल एल्कोहल में किससे होता है, OH। यहाँ किससे काम आ जाएगा, ये केमिस्ट्री में अक्सर काम आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, केमिस्ट्री जैसे चैप्टर में पढ़ने में काम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दही बनाने में कौन सा जीवाणु उपयोग होता है। तो चूँकि हम जानते हैं कि दही जो बनाने में शुरू से जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं जो हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक जो है क्या है, रोगों से लड़ने वाला एक दवा, यानी कि दवा मतलब क्या है, मेडिसिन है। क्या है, मेडिसिन है, दवा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। तो जो पेनिसिलिन प्राप्त होता है, पेनिसिलिन मतलब फंगस से। फंगस मतलब होता है कवक होता है। क्या होता है, कवक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 है पेनिसिलिन की खोज किसने की। पेनिसिलिन का जो खोज है, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बायोगैस में मुख्य घटक क्या होता है। बायोगैस में मुख्य घटक होता है मिथेन, CH4। CH4 को क्या नाम से जानता है, CH4 को मिथेन के नाम से जानता है। HO किसके नाम से जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किसका जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। O2 के नाम से क्या जानते हैं, ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। इसका N2 किसके नाम से जानते हैं, तो नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है। जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है क्या कहलाता है, बैक्टीरिया कहलाता है। बैक्टीरिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर कि राइबोजियम कहाँ पाया जाता है। जो राइबोजियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो राइबोजियम कहाँ पाया जाता है, जड़ ग्रंथि में। जड़ ग्रंथि में, तो उसका जो ग्लैंड होता है वहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 है कि जैव उर्वरक क्या है। जैव उर्वरक मतलब जैव उर्वरक क्या है। तो जैव उर्वरक क्या है, तो जैव उर्वरक क्या है, ये प्रकार का सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्मजीव मतलब माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि
दही किस प्रक्रिया से बनता है? तो दही जो बनता है किससे बनता है? किण्वन प्रक्रिया से बनता है। किससे बनता है? किण्वन से बनता है। किण्वन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें तो कैसे बनता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं, इसी के कारण दही बनने में मदद मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 है कि सिरका बनाने में कौन सूक्ष्मजीव उपयोग होता है? चूँकि हम जानते हैं कि सिरका में जो अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है और उसमें जो इसके बनाने में जो सूक्ष्मजीव मदद करता है वो बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है? नाम होता है जीवाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करती है? एंटीबायोटिक किसके खिलाफ काम करती है? तो एंटीबायोटिक जो होती है, एंटीबायोटिक होते हैं बैक्टीरिया के खिलाफ, उसके रोग से लड़ने में मदद करती है। क्या करती है? रोगों से लड़ने में रोगों से लड़ने में क्या करती है? लड़ने में मदद करती है। मदद करती है, ये प्रकार का है मेडिसिन है, मेडिसिन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बायोगैस किससे बनती है? तो बायोगैस जानते हैं इसका सूत्र अभी अभी देखा है कि इसका सूत्र CH4 होता है। CH4 को इंग्लिश में नाम कहते हैं मीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन, मीथेन कहते हैं। और जो इसका बायोगैस किससे बनती है? तो बायोगैस बनती है किसी से? सूक्ष्मजीव माइक्रोस्कोप से बनती है, माइक्रोस्कोप से बनती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ईस्ट किस प्रकार का जीव है? ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो जो ईस्ट है, ईस्ट एक फंगस है। फंगस मतलब उसे कह सकते हैं कवक प्रकार का जीव है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं उस प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव मतलब बायो कैटालिसिस होते हैं, कैटालिसिस लिसिस होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूक्ष्मजीव का उपयोग किसमें होता है? तो जो सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है वहाँ पर किसमें हो जाता है? तो भोजन बनाने में सही होता है। दवा में एंटीबायोटिक होता है, जो रोगों से लड़ने में मदद करता है। उद्योग मतलब इंडस्ट्री में, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है उसमें उपयोग किया जाता है। सब ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीव का, रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीव क्या कहते हैं? तो रोग जो उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्मजीव होते हैं क्या कहलाते हैं? तो रोगजनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोगजनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन है कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव क्या कहलाते हैं? तो जो सूक्ष्म कहलाते हैं रोगजनक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 22 की सूक्ष्मजीव किसमें पाए जाते हैं? सूक्ष्मजीव किसमें पाए जाते हैं? तो जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? जो सूक्ष्मजीव होते हैं जल में पाया जाता है। जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र H2 होता है। मिट्टी क्या होता है? मिट्टी सोयल होता है। और जो हवा होता है वो हवा मिक्स होता है उसमें सब ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बायोगैस प्लांट की उपयोग क्या होता है? बायोगैस प्लांट में उपयोग क्या होता है? तो जो बायोगैस प्लांट होता है, बायोगैस का सूत्र अभी बताया है, मैंने आपको बताया कि CH4 यानी कि मीथेन होता है। और जो इसका जो गैस होता है कचरा का होता है, गोबर का गैस का होता है, सूक्ष्मजीव में होता है। डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 24 है कि एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्लास्टिक है। क्या है? एंजाइम मतलब प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूक्ष्मजीव से क्या बनता है? तो जो सूक्ष्मजीव होता है, सूक्ष्मजीव से क्या बनता है? तो जो सूक्ष्मजीव है क्या बनता है? तो सूक्ष्मजीव से जो दवा बनता है, दवा नहीं कि क्या बनता है? मेडिसिन होता है, मेडिसिन, मेडिसिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि
बायोगैस का उपयोग किस में होता है? तो जो बायोगैस का होता है, बायोगैस का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? तो जो बायोगैस का उपयोग होता है कहाँ पर होता है? बायोगैस का उपयोग गोबर गैस छोड़ने, सॉरी ऑप्शन नंबर बी प्रकाश में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एंटीबायोटिक किस में प्राप्त होते हैं? एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होते हैं? तो जो एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक होती है किस में होते हैं? पौधे से। पौधे मतलब किस में क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ईस्ट किस प्रकार का जीव है? ईस्ट, ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो जो ईस्ट है, ईस्ट है किस प्रकार का जीव है? तो जो ईस्ट हो जाएगा, हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा फंगस। फंगस मतलब क्या हो जाएगा? फंगस मतलब कवक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दही बनाने में कौन सी जीव उपयोग होता है? लैक्टोबाइसिलस होता है। पहले बता दें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो उत्पादन में, ऊर्जा में, दवा में, सभी में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? तो बायोगैस का दूसरा नाम होता है गोबर गैस। क्या नाम है? दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम क्या है? बायोगैस के दूसरे का नाम है गोबर गैस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सूक्ष्मजीव हानिकारक प्रभाव क्या है? सूक्ष्मजीव हानिकारक प्रभाव क्या है? तो जो सूक्ष्मजीव है हानिकारक प्रभाव इसीलिए है कि हानिकारक प्रभाव इसीलिए है कि वो रोग है। रोग है, रोग मतलब डाइजीज है। क्या है? डाइजीज। क्या है? डाइजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एंटीबायोटिक कार्य क्या होता है? जो एंटीबायोटिक का जो कार्य होता है क्या होता है? तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि जो रोग है उसका जो डाइजेस्ट लो है उसका क्या करना? लो कर देना। क्या कर देना? उसका लो कर देना, मतलब कम कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बैक्टीरिया का कार्य कैसा होता है? बैक्टीरिया का मतलब क्या हो जाएगा? कि बैक्टीरिया का मतलब हो जाएगा जीवाणु। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु। तो जीवाणु का कार्य कैसा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सूक्ष्मजीव का उपयोग किसमें नहीं होता है? सूक्ष्मजीव का उपयोग किसमें नहीं होता है? सूक्ष्मजीव का जो उपयोग है किसमें नहीं होगा? तो धातु में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? धातु। धातु का किसका नाम हो जाएगा? मेटल में नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एंटीबायोटिक का उपयोग कब करनी चाहिए? कब करना चाहिए? तो एंटीबायोटिक का जो उपयोग है कब करना चाहिए? तो एंटीबायोटिक का उपयोग कब करना चाहिए? एंटीबायोटिक मतलब हो जाए कि मेडिसिन यानी दवा होने, दवा का उपयोग कब हम करेंगे? बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन 37 है कि राइबोजियम क्या करता है? राइजोबियम क्या करता है? तो राइजोबियम जो करता है क्या करता है? नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन को क्या करता है? नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है। नाइट्रोजन को स्थिर कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्या? क्वेश्चन नंबर 38 है कि बायोगैस में कौन सी गैस होता है? तो बायोगैस में CH4 होता है, जिसे मीथेन कहा जाता है, जिसे मीथेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सूक्ष्मजीव में कौन सी दवा होती है? सूक्ष्मजीव में कौन सी दवा बनती है? सूक्ष्मजीव में जो दवा बनती है, कौन सी दवा बनती है? विटामिन बनते हैं। कौन से विटामिन बनता है? विटामिन के कई टाइप है। विटामिन ए बनती है, BC बनती है, HD बनती है, D बनती है, E बनती है, K बनती है। ये सब टाइप होता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? तो जो सूक्ष्मजीव किसे कहते हैं? तो सूक्ष्मजीव एक छोटे से जीव होता है, स्मॉल ऑर्गेनिज को जीव कहता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दूध से दही बनाने में कौन जीव होता है? लैक्टोबाइसिलस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग कृषि में कैसे होता है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग कृषि में कैसे होता है, तो उर्वरक मतलब फर्टिलाइजेशन के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि सूक्ष्म जीव का उपयोग पर्यावरण में कैसा होता है। तो सूक्ष्म जीव का उपयोग पर्यावरण में कैसा होता है, प्लास्टिक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पेनिसिलियम किस प्रकार की दवा है। पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है। तो जो पेनिसिलिन जो दवा है कैसा है, एंजाइम है। कैसा है, एंजाइम है। कैसा है, एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि सूक्ष्म जीव की अध्ययन क्या कहलाता है। सूक्ष्म जीव का अध्ययन क्या कहलाता है, सूक्ष्म विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि सूक्ष्म जीव का लाभ क्या है। सूक्ष्म जीव का जो लाभ है उसका लाभ है भोजन करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलिए, सूक्ष्म जीव का हानिकारक प्रभाव क्या है। सूक्ष्म जीव का जो हानिकारक प्रभाव क्या है, वजन खराब करना, संक्रमण रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंटीबायोटिक का गलत उपयोग क्या करता है। गलत मतलब उसका हानिकारक गलत गलत उपयोग क्या करता है। तो अगर एंटीबायोटिक का उपयोग अगर हम गलत करते हैं, गलत उपयोग करेंगे, इससे गलत प्रभाव क्या हमें पहुँच जाएगा, हानि पहुँच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। इसका उपयोग कब करते हैं, डॉक्टर की सलाह से करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होता है जल में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है, सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि सूक्ष्म जीव का मुख्य उपयोग क्या है। तो सूक्ष्म जीव का मुख्य उपयोग है, इसका मुख्य दवा मतलब इसका मुख्य उपयोग है मेडिसिन में, भोजन में, ऊर्जा में, सभी। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा।